उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार जारी है कोशिश। मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर एनडीआरएफ की फुल प्रूफ प्लानिंग, जवानों ने किया रिहर्सल। 41 मजदूरों से कुछ ही दूर अब रेस्क्यू की टीम, कभी भी मिल सकती है गुड न्यूज। हमें 2 मैंगल्ड पाइप्स, बिल्कुल ही घूमे हुए मुड़े हुए पाइप्स मिले हैं। इसका मतलब पहले वो कहीं हमारे लिए उलझन कर रहे थे। अब हमारी उम्मीद काफी अच्छी बनी हुई है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे का दावा, मजदूरों तक पहुंचने में नहीं लगेगा ज्यादा वक्त। सुरंग में चल रहे राहत और बचाव कार्यों पर सरकार की नजर, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से रेस्क्यू के बारे में ली जानकारी। टनल में अंदर जाने के लिए भेजे जाएंगे 6-6 मीटर के 3 पाइप, विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 5 मीटर नहीं आएगी कोई बाधा। अगले 5 मीटर में मिलेगा सॉफ्ट मलबा, जिससे तेजी के साथ होगी ड्रिलिंग की प्रक्रिया। मौके पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी, रेस्क्यू में लगे जवानों का बढ़ाया हौसला। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर पहुंचे, सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। 12 दिन के बाद भी मजदूरों की तबीयत बिल्कुल ठीक, उन्हें पाइप के जरिए दोनों टाइम पहुंचाया जा रहा खाना पीना। प्रशासन की ओर से हर तरह की व्यवस्था, मौके पर तैनात है 41 एम्बुलेंस। आपातकाल स्थिति के लिए हवाई मार्ग से भी ले जाने की व्यवस्था, बाहर आते ही सबसे पहले मजदूरों को दी जाएगी उचित मेडिकल सुविधा। 41 मजदूरों को बड़े पाइप के जरिए एक एक करके पहिएदार स्ट्रेचर पर निकाला जाएगा। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे हैं मजदूर। देश भर में मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी, उज्जैन में की गई महाकाल की विशेष भस्म आरती। राजस्थान के बाद अब तेलंगाना में तेज हुआ बीजेपी का चुनावी अभियान, बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी अपनी ताकत। हैदराबाद में अमित शाह ने किया रोड शो, कहा इस बार केसीआर सरकार का जाना तय है। स्पर्धा में है और इस बार केसीआर की सरकार जाना निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी विजयी। रंगारेड्डी में अमित शाह का रोड शो, कहा बीआरएस सरकार ने तेलंगाना को कर दिया बर्बाद। हुजूरा, सिकंदराबाद और मुर्शिदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का कार्यक्रम, रैलियों को किया एड्रेस। आगे बढ़ने के बजाय ये पीछे जाने लगा और तेलंगाना में परिवारवाद को पनपाने का काम किसी ने किया तो बीआरएस के नाम पर केसीआर के परिवार ने किया, ये हमको ध्यान में रखना है। तेलंगाना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी झोंकी ताकत, मिर्चल मल्काजुगिरी में की रैली। कांग्रेस पार्टी ने की राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस की आलोचना, कहा किस किस को नोटिस भेजेगा आयोग। दिल्ली में साहित्य के महाकुंभ साहित्य आज तक का शुभारंभ, आज से 3 दिन तक सजेगी साहित्य की महफिल। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन खलीपुरी ने किया आगाज, कहा हमारा प्रयास पुरानी सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देना है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई केस वापसी के राज्य कैबिनेट के फैसले पर विवाद, सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को नहीं थी फैसले की जानकारी। डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले की सीबीआई जांच, कर्नाटक सरकार का दावा कानून के अनुरूप नहीं था, सीबीआई को मामला सौंपने का फैसला। डीके शिव कुमार ने कैबिनेट के फैसले पर टिप्पणी से किया इनकार, कहा नहीं करना चाहते हैं कोई खुलासा। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष ने सीबीआई केस वापस लेने के फैसले को करार दिया असंवैधानिक और अवैध, कहा कैबिनेट का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। बीजेपी नेता सीटी रवि ने सिद्धारमैया सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार ने परोक्ष रूप से कबूल लिया है, दोषी है शिव कुमार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाटा के मुताबिक दुबई ही नहीं न्यू जर्सी और बेंगलुरु से भी हुआ था लोकसभा पोर्टल में उनके लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल। महुआ मोइत्रा ने किया था दावा, केवल दुबई में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के दफ्तर को सचिवालय सेवाओं के लिए किया था इस्तेमाल, मांगी थी हीरानंदानी को अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड देने की बात। ममता बनर्जी ने किया महुआ मोइत्रा का बचाव, कहा संसद से महुआ को निकालने की है साजिश, लेकिन बढ़ गई है उनकी लोकप्रियता। बीजेपी ने ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना, अग्निमित्रम पॉल ने कहा देश की सुरक्षा से किया खिलवाड़। अदानी हिंडनबर्ग केस में सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित।
गुजरात में कच्छ की खाड़ी में भारतीय तटरक्षक बल की पेट्रोलिंग, 26/11 जैसे हमले रोकने के लिए कवायद और सतर्कता। जम्मू कश्मीर में राजौरी के कालाकोट इलाके में आतंकियों के ठिकाने के बारे में बड़ा खुलासा, जंगल में छोटी सी गुफा को बना रखा था अड्डा। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में ढेर किए गए 2 आतंकवादी, उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी जानकारी। पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स के जवान थे मारे गए आतंकी। राजौरी में ऑपरेशन के दौरान शहीद जवानों को पुंछ में दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। राजौरी में शहीद जवान अब्दुल मजीद के परिवारजनों से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, हर संभव मदद का भरोसा। कतर से आई है गुड न्यूज। सूत्रों के मुताबिक वहां की अदालत ने स्वीकार की भारत की अर्जी, मौत की सजा पाई नेवी के 8 पूर्व अफसरों को राहत। भारत सरकार ने कतर की कोर्ट में दायर की थी नौसेना के पूर्व अफसरों को सजा के खिलाफ अपील, जल्द हो सकती है सुनवाई। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए थे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर। 27 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा। नौसेना के पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर जासूसी करने का आरोप लगा। कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजरायल को देने का इल्जाम। विदेश मंत्रालय ने सजा के फैसले को चुनौती देने की दी थी जानकारी। अर्जी पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने पर परिजनों ने ली राहत की सांस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, विधि विधान से की पूजा। सीएम योगी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद, आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे। आजमगढ़ के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता, कार्तिक महीने में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा का खास महत्व है। मध्य प्रदेश के मंडला में किन्नरों ने निकाली भव्य कलश यात्रा, समाज के कल्याण खुशहाली की कामना की। नाचते गाते हुए किन्नरों ने निकाली कलश यात्रा, बाबा बंगाली शाह की दरगाह पर चढ़ाई चादर। कानपुर एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना का प्लैटिनम जुबली समारोह, AN-32 विमान से पैराग्लाइडिंग करते दिखाते नजर आए वायुवीर। सिंगल पैराशूट, डबल पैराशूट, ट्रिपल पैराशूट से की लैंडिंग, 9000 की फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग करते दिखे एयरफोर्स के जवान। संत नामदेव महाराज की जयंती पर घूमन यात्रा के लिए नांदेड़ से रवाना हुए श्रद्धालु, महाराष्ट्र के 17 जिलों के 298 श्रद्धालु शामिल। जपजी साहिब सिख प्रार्थना के संस्थापक रिटायर्ड कर्नल DS चीमा की अनोखी रचना, गुरुमुखी रोमन में लिखा गुरु ग्रंथ साहब। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में छोटूराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और CM यहां पहुंचे। बिहार के समस्तीपुर से आई गुड न्यूज, देश के जाने माने सर्जन कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित गरीब मरीजों का मुफ्त में करेंगे ऑपरेशन। 25 नवंबर से एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर का 2 दिवसीय सम्मेलन, IMA ने 16 मरीजों के लिए मुफ्त ऑपरेशन का उठाया बीड़ा। नांदेड़ का किसान नंदकिशोर गायकवाड़ लोगों के लिए बना मिसाल, 10 एकड़ बंजर जमीन पर उगाए 50 तरह के पौधे। अनार, अमरूद, जामुन, चीकू, सीताफल, रामफल, काजू, अंजीर समेत कई तरह के फलों और सब्जियों की खेती, सालाना 20 लाख से ज्यादा की कमाई। लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक करने का लखनऊ ट्रैफिक पुलिस का अनोखा तरीका, यमराज, जिराफ और कछुआ बनकर ट्रैफिक नियमों के पालन की कर रहे अपील। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में अवैध निर्माण पर तीसरे दिन भी चला बुलडोजर, बड़े भूभाग करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। राजस्थान की पाली में बीजेपी प्रत्याशी के वाहन पर हमला, गाड़ी पर पत्थर फेंककर कांच तोड़ा। हैदराबाद में 2 सूटकेस में मिले 5 करोड़ रुपए कैश, गाड़ियों की जांच के दौरान नकदी जब्त। समस्तीपुर में रेल मंडल ने किए रेलवे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सहरसा दरभंगा स्टेशन पर ड्रोन कैमरा से निगरानी। मेरठ में पुलिस ने अवैध बंदूक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने एक अपराधी को अरेस्ट किया। थाईलैंड में विश्व हिंदू कांग्रेस में RSS चीफ मोहन भागवत ने की शिरकत, बोले विश्व एक परिवार और हम सभी को आर्य बनाएंगे। अयोध्या में CM योगी ने हॉट कुक्ड मील योजना का उद्घाटन किया, 35 जिलों में 3500 के करीब आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास समारोह। यूपी के संभल पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कल की महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत की। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, छठ पूजा के बाद लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे का फैसला। हिमाचल के हमीरपुर में लगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जनता दरबार, लोगों की दिक्कतें सुनी।
बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, 100 किलोमीटर वायडक्ट किया तैयार, रेल मंत्री ने साझा किया वीडियो। बुलेट ट्रेन के लिए 230 किलोमीटर के रूट पर तैयार किए गए पिलर, 8 नदियों पर बन चुके हैं पुल, सूरत में ट्रैक बेड बिछाने का काम शुरू। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में आस्था का भव्य नजारा, धूमधाम से मनाया गया दीपम महोत्सव। अयोध्या में बड़ा राम भक्त प्रोग्राम का आयोजन, मंत्रोच्चारण से गूंजा माहौल। केरल के कोट्टायम में क्रिसमस और नववर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रेवेन्यू घटने के असर से अप्रैल सितंबर में क्षमता विस्तार पर निजी कंपनियों का खर्च कम हुआ, कमजोर कंज्यूमर डिमांड के चलते कंपनियां प्रॉफिट और मार्जिन पर कर रही ज्यादा फोकस। भारत में नया प्लांट लगाने के लिए सशर्त $2 अरब का निवेश करने के लिए तैयार टेस्ला। कंपनी की मांग पहले 2 साल तक इंपोर्ट किए जाने वाली कारों पर केवल 15% ड्यूटी लगाने की है। ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की सेल में ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट्स की भरमार। पश्चिमी देशों में क्रिसमस से पहले शुरू होने वाली बिक्री की तर्ज पर भारत में बढ़ रहा ऐसी सेल का चलन। एनसीएलटी ने गोएयर का मॉरेटोरियम पीरियड 90 दिन बढ़ाकर 4 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। इन 3 महीनों में समाधान न होने पर बिक्री प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने डिजिटल लोन में ग्राहकों को दिक्कत आने की बात कही। राव ने कहा, लोन में आ रहे ब्लैक पैटर्न पर बैंक को नजर रखने की जरूरत है। आज से इजरायल हमास के बीच में अस्थायी युद्ध विराम समझौता लागू। हालांकि इजरायल ने युद्ध विराम के 15 मिनट के बाद ही हमास पर इसे तोड़ने का आरोप लगाया। पहले बैच में 13 बंधकों की रिहाई। इजरायल ने की रिहा होने वाले बंधकों की सूची मिलने की पुष्टि। हमास ने भी की युद्ध विराम समझौता लागू होने की पुष्टि। कहा, हमास और इजरायल बंद करेंगे अपना सैन्य अभियान। हमास के मुताबिक गाजा में इजरायली विमान हर दिन 6 घंटे नहीं भरेंगे उड़ान। एक इजरायली बंधक के बदले छोड़े जाएंगे 3 फिलिस्तीनी कैदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई और समझौते को लेकर जताई खुशी। इजरायल के बंधकों के परिजनों को अपने लोगों की वापसी का इंतजार, सलामती की जताई उम्मीद। 26 साल की नोआ को हमास के आतंकियों ने किया था अगवा, बाइक पर ले गए थे गाजा। युद्ध विराम के बीच में गाजा में हमास के ठिकानों की खोजबीन। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के शरणार्थी कैंप में बरामद की सुरंगें और रॉकेट। गाजा के जबालिया इलाके में मस्जिद में आतंकवादी गतिविधियों का दावा। मस्जिद के पास मिली मिसाइल हथियारों का जखीरा। गाजा में हमास के मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर इजरायली सेना के हमले, हर तरफ तबाही का मंजर। फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क में थैंक्स गिविंग परेड में डाली बाधा, लगा रहे थे फ्री पैलेस्टीन के नारे। फिलिस्तीनियों के समर्थन में क्यूबा में भी सड़कों पर उतरे लोग। हवाना में अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन। चीन में बच्चों के अनजान किस्म के निमोनिया से बीमार होने के चलते अस्पतालों में भीड़। नई बीमारी ने बढ़ा दी चिंता। WHO ने नए निमोनिया पर चीन से मांगी रिपोर्ट। बीजिंग और लियोनिंग समेत कई इलाकों में बढ़ रहे केस। पाकिस्तान ने की ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन करने की पुष्टि। पहले अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को किया जा चुका शामिल। 85 करोड़ में बनी शाहरुख की फिल्म डंकी रिलीज के पहले दिन कमाए 100 करोड़ की हैट्रिक लगाने की बारी है। रणबीर ने बनवाया अपना पहला टैटू। बेटी राहा के नाम का टैटू बनवाया, वायरल वीडियो। अठासी साल के हुए सलमान खान के पिता सलीम खान शोले, जंजीर, दीवार समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की लिखी पटकथा। आज है मशहूर एक्टर अमोल पालेकर का जन्मदिन। गोलमाल, छोटी सी बात और बातों बातों में जैसी कई एंटरटेनिंग फिल्में कर चुके हैं। गुजरे जमाने की मशहूर गायिका एक्ट्रेस टुनटुन की आज पुण्यतिथि। कई फिल्मों में किए यादगार किरदार।